बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई दवाई नहीं लेनी, कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई वजीफे नहीं पढ़ने, बस एक काम कर लेना, इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी जो जिस्म में होगी बाहर निकल जाएगी। जिस्म के जिस हिस्से में होगी इंशाअल्लाह वो बाहर निकल जाएगी। आज एक ऐसे काम के बारे में आपको बताऊंगा, अगर आप इस नीयत के साथ कर लेंगे कि अल्लाह आपको या आपके किसी भी मरीज को शिफा अता फरमा दे, तो ये एक काम हर बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। क्योंकि जिस इंसान की नीयत साफ हो, अच्छी हो, फिर अल्लाह भी उसकी मदद फरमाता है, और जिसकी नीयत ही अच्छी ना हो वो वक्ती तौर पर तो कामयाब हो जाएगा लेकिन बाद में घाटे में रहेगा। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, सर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की सर टोपी धर के जिस इंसान की नीयत ही साफ नहीं, वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, इबादतें कर ले, अल्लाह की दिखावे में इबादत कर ले, उसका कोई फायदा नहीं। बहुत से ऐसे हाजी, नमाजी, परहेजी जिनके सर पर हर वक्त टोपी रहती है लेकिन अंदर से उनकी नीयत साफ नहीं होती, अंदर से वो खोटे होते हैं, अंदर से वो खाली होते हैं, बेईमान होते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो हर वक्त तस्बीह फेरते रहने से, सर पर टोपी रखने से कोई फायदा हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला इंसान की नीयत को देखता है। नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। जो भी काम हम करेंगे उसमें नीयत की अच्छाई बुराई देखी जाएगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नीयत के एतबार से ही सजा और जजा का फैसला होगा। हमारा कोई भी अमल नीयत के बगैर काबिल कबूल नहीं है। हमारे सारे अमाल का दारोमदार हमारी नीयत है, और बेशक हर इंसान के लिए वही है जो वो नीयत करे। नीयत के बारे में मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दौर में इंसान इस बात को भूल चुका है। एक हदीस मुबारक है कि जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत का सवाब उसे मिलेगा। यानी अगर एक बंदा पाकिस्तान से सऊदी अरब जाता है, मदीना मुनव्वरा जाता है, काबा शरीफ जाता है, और इस नीयत से वो हिजरत करता है दीन बचाने के लिए, दीन इस्लाम के लिए, अपने ईमान को पक्का करने के लिए, तो उसको उसकी नीयत के हिसाब से सवाब मिलेगा। और अगर कोई बंदा इस नीयत के साथ हिजरत करता है कि वो वहां जाकर पैसा कमाएगा, दौलत कमाएगा, जायदादें बनाएगा, तो उसकी नीयत का सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि जिस नीयत के साथ वो वहां गया है तो उसकी हिजरत का अजर सवाब उसे वही मिलेगा जिसको हासिल करने के लिए वो गया है। चाहे वो शादी करने के लिए गया हो, माल कमाने के लिए गया हो, जिस मकसद के लिए भी गया हो। बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत साफ है, नीयत अच्छी है, नीयत पाक है, तो उसका अजर आपको जरूर मिलेगा। आज का जो मैं आपको एक काम बताने जा रहा हूँ, ये आपने पाक साफ नीयत के साथ करना है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर करना है। इंशाअल्लाह इसका ऐसा असर आप देखेंगे कि घर में कोई भी मरीज पड़ा हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, या आप खुद हो, अल्लाह से ये दुआ मांग कर आपने ये काम करना है कि अल्लाह ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ, इसकी बरकत से, इसके वसीले से मुझे शिफा अता फरमा दे, मेरे फलां मरीज को शिफा अता फरमा दे। आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा फ्रूट खरीदना है, चाहे 200 रुपए का खरीद लें, 300 का खरीद लें, 500 का खरीद लें, 1000 का खरीद लें, थोड़ा सा फ्रूट खरीद लें। वो फ्रूट लेकर आप लोगों ने किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना है। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर जहाँ पर मरीज हो वहाँ पर आपने वो थोड़ा थोड़ा फ्रूट जो है वो मरीजों के साथ शेयर कर देना है, वो मरीजों में तकसीम कर देना है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम में से कोई बीमार होता है, किसी बीमारी में मुब्तला होता है और अस्पताल में पहुंच जाता है, तो जब हमारे रिश्तेदार हमें मिलने आते हैं तो वो हमारे लिए फ्रूट लेकर आते हैं कि चलो मरीज फ्रूट खा लेगा, उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो आपने भी 500 1000 का फ्रूट ले लेना है। डॉक्टरों को भी हम बहुत से पैसे देते हैं
लाखों के हिसाब से खर्च कर देते हैं, लेकिन फायदा हासिल नहीं होता, शिफा नहीं मिल पाती। वहां भी इतने पैसे हम लगाते हैं। अगर 500,000 का आप लोग फ्रूट ले लो और फ्रूट लेकर किसी भी अस्पताल में चले जाओ और वहां पर जाकर जितने भी मरीज वहां पे मौजूद हैं सबको थोड़ा थोड़ा आपने वो फ्रूट जो है वो तकसीम कर देना है। अच्छा सा फल ले जाएं, सारे मरीजों को जितना जितना हो सके वो तकसीम कर दें और आपकी नीयत ये हो कि अल्लाह पाक हमारे मरीज को शिफा अता फरमा देगा। दोस्तों यकीन मानो ये काम तो छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जो नतीजा है, इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। चाहे आप लोग सेब ले जाएं, अंगूर ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, अस्पताल में जाकर मरीजों में आपने थोड़ा थोड़ा वो फ्रूट तकसीम कर देना है। बस इतना सा काम करके आपने वापिस आ जाना है। जिस नीयत के साथ आपने ये काम किया होगा कि अल्लाह पाक मुझे शिफा अता फरमा दे या मेरे घर में जो बीमार पड़ा हुआ है उसको शिफा अता फरमा दे, यकीन मानो इसमें आपके थोड़े से बस पैसे लगेंगे, 500,000 लग जाएगा, लेकिन आप जो तब्दीली देखोगे वो आपको हैरान कर देगी। मेरे वो भाई, मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि हमारे घर में फलां मरीज बीमार है, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन फर्क नहीं पड़ा, हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च कर दिए, कहीं से शिफा नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा, हर वक्त तबीयत खराब रहती है। तो मेरी उन तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि ये एक काम जो मैंने आपको बताया है ये करके देख लें। ना किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत रहेगी, ना लंबे लंबे वजीफे पढ़ने की जरूरत पेश आएगी। थोड़ा सा फ्रूट लेकर किसी भी अस्पताल में जाकर मरीजों में वो बांट दें। इंशाअल्लाह एक दफा जब आप ये अमल करेंगे तो बड़ी तब्दीली देखेंगे और आप दोबारा जाएंगे फिर तकसीम करने, क्योंकि अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से आपके मरीज को शिफा अता फरमा देंगे, उसकी सेहत ठीक होना शुरू हो जाएगी और फिर आप दोबारा तकसीम करने जाएंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जब पहली दफा आप जाएंगे तो ऐसी तब्दीली नजर आएगी, आपके मरीज में ऐसा सुकून नजर आएगा, उसकी तबीयत में ऐसा सुकून नजर आएगा कि अगली दफा आप खुशी से ये काम करने के लिए दोबारा जाएंगे। मैंने बहुत से भाइयों बहनों को देखा है कि वो हर वक्त मसल्ले पर बैठे रहते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ती हैं, बड़े बड़े अमाल करते हैं कि किसी तरह से हमारा मरीज ठीक हो जाए। जहां कहीं कोई दम करवाने के लिए कहता है तो वहां पर लेकर जाते हैं कि हमारे मरीज को शिफा मिल जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये छोटा सा काम करके भी देख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके मरीज को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।